हेलो स्टूडेंट्स, बेटा पास्ट एडजस्टमेंट में कि पास्ट एडजस्टमेंट असल में है क्या, ये मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब है कि पार्टनर्स ने जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया वो गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया। गलत डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि कभी उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना था बट नहीं लगाया, सैलरी टू पार्टनर्स देनी थी बट नहीं दी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना था बट नहीं दिया, और प्रॉफिट को बिना इसके ही डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो इस कंडीशन में क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, पहले मैंने एक वीडियो आपको इसकी भेज दी है। अब ये क्वेश्चन नंबर 49 का सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने इसको किस तरह से सोल्यूट किया है। इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन को देखने से पहले आप इसका एक बार क्वेश्चन नंबर 49 को रीड जरूर कर लेना। इसमें 3 पार्टनर हैं, पी क्यू और आर, तीनों की कैपिटल दे रखी है, लेकिन इस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन लोगों ने नहीं लगाया, और 2 पार्टनर्स को पी को और आर को सैलरी देनी थी, वो सैलरी भी इन्होंने नहीं दी। अब क्योंकि सैलरी भी नहीं दी और पार्टनर्स पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं लगाया, तो इसका इफेक्ट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पर भी पड़ेगा। तो उसको रेक्टिफाइड हम किस तरह से करेंगे, वही पहले की तरह हम इसको सोल्यूट करेंगे। इसमें बनाएंगे एक स्टेटमेंट ऑफ इफेक्ट। स्टेटमेंट ऑफ इफेक्ट ना बेटा कॉलम्स पहले की तरह ही बनेंगे जैसे आप अब तक बनाते आए हो। नेम ऑफ पार्टनर, प्रॉफिट चार्ज रॉन्गली, गलती से जो प्रॉफिट चार्ज हो गया वो यहाँ पर प्रॉफिट चार्ज्ड करेक्टली, यानी कि करेक्टली इसको किस तरह से देना था, यानी कि क्या क्या क्रेडिट होना था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और रेक्टिफाइड हम इसका सही किस तरह से करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कैसे देना था। सबसे पहले देना था बेटा इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम देखें तो फर्स्ट वाले की जो कैपिटल है बेटा पी की, उसकी कैपिटल दे रखी है 50,000 रुपीज़ की, और परसेंटेज है इसका 12%। तो 50,000 का 12% आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका इंटरेस्ट जो आएगा बेटा वो आएगा 6,000 रुपीज़ का। इसी तरह से सेकंड वाले का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 30,000 रुपीज़ का 12%, 3,600 रुपीज़ का। थर्ड वाले का 20,000 का 12%, 2,400 रुपीज़ का। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया तीनों का। इसी तरह से इसको जो सैलरी देनी है बेटा पी को, पी की सैलरी इसने दे रखी है 500 पर मंथ की, 500 पर मंथ इन मल्टीप्लाई बाई 12 से कर देंगे तो इसको सैलरी मिलनी चाहिए 6,000 रुपीज़ की। इसी तरह से आर को जो सैलरी देनी है वो इसने दे रखा है बेटा 1,000 पर मंथ, यानी कि 12,000 रुपीज़ की। ये सब इसको देना था। इसका मतलब फर्स्ट वाले को यानी कि पी को क्रेडिट करना चाहिए था 6,000 प्लस 6,000, 6,000 का इंटरेस्ट और 6,000 की सैलरी, इसलिए इसको मिलते बेटा 12,000 रुपीज़। क्यू को केवल मिलते 3,600, क्योंकि इसको केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही हमें देना था, और इसको देना था 2,400 का इंटरेस्ट और 12,000 की सैलरी, यानी कि कुल मिला के देने थे 14,400। तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन पी को देने चाहिए थे 12,000, इसको देने चाहिए 3,600, थर्ड वाला को देने चाहिए थे 14,400, यानी कि कुल मिला के इसको टोटल हम करेंगे 12,000 प्लस 3,600 प्लस 14,400, 30,000 रुपीज़। 30,000 रुपीज़ का सही डिस्ट्रीब्यूशन हमें इस तरह से करना था, यानी कि क्रेडिट करना था इसको 12,000 से, इसको 3,600 से और इसको 14,400 से ओवरऑल क्रेडिट करना था। लेकिन हमने इस 30,000 को रॉन्गली, इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया और ना ही सैलरी दी, इस 30,000 रुपये को ये प्रॉफिट लॉस रेशियो में बांट कर बैठ गए। 30,000 रुपीज़ को उसने बांट लिया बेटा 2:1:1 में, यानी कि 30,000 का 2/4, 30,000 का 1/4, 30,000 का 1/4। इसको कैलकुलेशन करोगे बेटा तो फर्स्ट का आएगा 15,000, सेकंड का 7,500 और थर्ड का भी 7,500। अब हम इसकी कंपैरिजन कर देते हैं। पी को हमने सही देने थे 12,000, गलती से हमने इसको दे दिए 15,000, इसका मतलब 3,000 रुपीज़ हमें इससे वापस लेने पड़ेंगे, यानी कि इसको डेबिट करना पड़ेगा, तो ये ठीक हो जाएगा। 3,000 रुपीज़ से हमने इसको डेबिट कर दिया। क्यू को देखेंगे 7,500 गलती से दे दिए और देने चाहिए थे हमें 3,600, तो इससे भी हमें वापस ही लेने पड़ेंगे क्योंकि ज़्यादा पैसे इसके पास पहुंच गए, तो इसे डेबिट करना पड़ेगा। इन दोनों का डिफरेंस 3,900 से डेबिट। अब बेटा इसी तरह से आर को देखेंगे, आर को 7,500 गलती से दिए और देने चाहिए थे 14,400, तो सही ज़्यादा है, गलती से दे रखे हैं 7,500, तो इसे और देने पड़ेंगे तब ये कहीं जाके 14,400 होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस बैठेगा बेटा 6,900 से इसको और क्रेडिट करना पड़ेगा तब ये
सही हो जाएगा। अच्छा, इसमें एंट्री बनेगी बेटा डेबिट, पी और क्यू डेबिट है और आर क्रेडिट है, तो एंट्री बन जाएगी बेटा हमारी, ये एंट्री इसने मांगी है एडजस्टिंग एंट्री, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट। पी का कैपिटल अकाउंट 3000, 1300 और 6900, नरेशन वही बीइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड। अब इसका बेटा एक क्वेश्चन और देखेंगे हम 49 के बाद, इसका है क्वेश्चन नंबर 51। 51 को आप एक बार रीड कर लेंगे। 51 क्वेश्चन में इसने 3 पार्टनर दे रखे हैं बेटा, ए बी और सी, इन तीनों की फिक्स कैपिटल दे रखी है। फिक्स कैपिटल अगर दे रखी है बेटा, फिक्स कैपिटल का मतलब है कि इन लोगों की जो आपको रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है वो आपको करंट अकाउंट से करनी पड़ेगी बजाय कि कैपिटल अकाउंट के। तो इसमें 3 पार्टनर हैं ए बी और सी, तीनों की कैपिटल इसने दे रखी है, प्रॉफिट इसने निकाल के दे रखा है 2,20,000 रुपीज़ का, और 3 चीज़ें ये करनी भूल गया, सैलरी टू बी 5,000 पर मंथ, सैलरी टू सी 10,000 पर क्वार्टर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 6% का, और मैनेजर को कमीशन देना था आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन 10% रुपीज़ का। रेक्टिफाइंग एंट्री आपको करनी है। तो इस बार क्वेश्चन में क्या है कि प्रॉफिट आपको निकाल के दे दिया कि प्रॉफिट की अमाउंट कितनी है, तो आपको सेम वे में सॉल्यूशन करना पड़ेगा बट इसका, इसके लिए भी आपको स्टेटमेंट ऑफ इफेक्ट, ये तो आपको एरर में बनाना ही बनाना पड़ेगा। कॉलम्स इसके पहले की तरह ही होंगे। फर्स्ट वाले का कॉलम की बात करें तो फर्स्ट वाले कॉलम में था बेटा इसमें नेम ऑफ पार्टनर, प्रॉफिट, रॉन्गली चार्ज्ड, प्रॉफिट चार्ज्ड करेक्टली, और यहाँ पर इसका रेक्टिफिकेशन। तो 3 पार्टनर हैं ए बी और सी। तो पार्टनर ए के लिए अगर इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट था बेटा इसका 4 लाख का 6%, तो 4 लाख का 6% 24,000। इसी तरह से 2,50,000 का 6% 15,000, और इसी तरह से 1 लाख का 6% 6,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। सेकंड बात हम करते हैं इसकी सैलरी की। सैलरी इसको किस तरह देनी चाहिए थी? अच्छा, सैलरी देने के लिए हमें इसको बनाना पड़ेगा बेटा इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बेटा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको कैसे बनाते हैं हम, यानी कि प्रॉफिट जो बांटना था इसने 2,20,000 रुपीज़ का जो प्रॉफिट है विदाउट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाए हुए बांट दिया, यानी कि 2,20,000। इसको गलत डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करा, इसने 2,20,000 प्रॉफिट रखा और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन तीनों में 2 और 1 के रेशियो में। तो फर्स्ट ए का बेटा 2,20,000 का 2/5, बी का भी 2,20,000 का 2/5 और सी का 2,20,000 का 1/5। इसने करा क्या बेटा कि 2,20,000 का प्रॉफिट इसने ना तो दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना दिया पार्टनर्स को सैलरी, और ना ही दिया मैनेजर को कमीशन। 2,20,000 का प्रॉफिट इन तीनों के बिना ही उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो इसने गलत किया। तो गलती डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, 2,20,000 का 2/5 88,000, 2,20,000 का 2/5 इसका भी 80,000, और 2,20,000 का 1/5 44,000। जबकि सही डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होना चाहिए था, ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के मैंने आपको बता दिया कि किस तरह सही डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था। आपको पता ही है, सबसे पहले ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितनी अमाउंट आएगी वो कैलकुलेट करेगा। ओवरऑल प्रॉफिट इसका 2,20,000 का था, क्योंकि मैनेजर को कमीशन भी देना है और वो आफ्टर चार्जिंग मैनेजर सैलरी है, तो यहाँ पर आपको मैनेजर कमीशन पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2,20,000 इंटू परसेंटेज यानी कि 10/100 प्लस परसेंटेज यानी कि 100 + 10। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 2,20,000 इंटू 10/100 + 10 110 हो गया। इसको सॉल्यूट करा बेटा 20,000 मैनेजर आपको कमीशन देना पड़ेगा। तो क्योंकि प्रॉफिट इसका 220 का था, 20,000 का मैनेजर को कमीशन दे दिया, तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होने वाली जो अमाउंट है वो केवल 2 लाख रुपीज़ बच गई। इस 2 लाख रुपीज़ में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था आपको, ए को देना था बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000, परसेंटेज निकाल लेंगे इसकी 4 लाख का 6% 24,000, फिर 2,50,000 का 6% 150, और फिर इसी का 6,000, तीनों का इंटरेस्ट मिला के 45,000।
इसी तरह से सैलरी टू पार्टनर्स, बी की 5000 पर मंथ है तो 5000 मल्टीप्लाई बाई 12 से 60,000, और सी की 10,000 पर क्वार्टर है तो 4 क्वार्टर एक साल में होते हैं तो 40,000 रुपये सैलरी इसकी होगी। कुल मिला के सैलरी होगी बेटा 1 लाख की। नाउ सिंपल फॉर्मेट, 2 लाख में से आपने 45 और 1 लाख दोनों को माइनस करा तो प्रॉफिट आएगा बेटा इसका 55,000 का, और ये प्रॉफिट आपको प्रॉफिट लॉस रेशियो में ए, बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। 22,000, 22,000 और 11,000। अब ये जो अमाउंट इसकी निकल करके आई है बेटा, ये अमाउंट आपको यहाँ पर फिल कर देनी है प्रॉफिट चार्ज करेक्टली। कितना करेक्टली होना चाहिए था, ए को मिलने चाहिए थे 24,000 इंटरेस्ट के और 22,000 इसके पार्ट का प्रॉफिट। ऐसे ही बी को 15,000 इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 60,000 इसकी सैलरी भी मिलनी है और 22,000 इसके हिस्से का प्रॉफिट, ओवरऑल 97,000, और सी को 6,000, 40,000, 11,000, 57,000। दोनों की कंपैरिजन करेंगे। ए को गलती से दे दी इसने 88,000, देने चाहिए थे इसको कुल 46,000, यानी कि इसको हमने एक्स्ट्रा अमाउंट दे दी, इन दोनों का डिफरेंस 42,000। तो एक्स्ट्रा अमाउंट दे दी तो क्या करें, इससे वापस ले लें बेटा 42,000, यानी कि 42,000 से इसको डेबिट कर देंगे। सेम वे में बी को 2,20,000 का 2/5 88,000 और यहाँ 97,000। इसे क्या करेंगे बेटा, 88,000 गलती से दे दिए, देने चाहिए थे 97,000, तो इसे और 9,000 रुपये दे दें तो इसी हो जाएगा 97 पहुँच जाएगा। 88 इसके पास ऑलरेडी जा चुके। 44,000 इसको देने चाहिए थे 57,000, तो इसको भी 13,000 प्लस में कर दें यानी क्रेडिट कर दें तो ये ठीक हो जाएगा। और एक अलग से मैनेजर कमीशन, ये मैनेजर को कमीशन देना है, यानी कि मैनेजर तो अपना कमीशन लेने आएगा ही, तो मैंने को कमीशन क्रिएट करना पड़ेगा 20,000 रुपीज़ का, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, इसको आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन भी आप लिख सकते हैं। तो डेबिट होगा ए, बी क्रेडिट होगा, सी भी क्रेडिट होगा और मैनेजर कमीशन भी क्रेडिट होगा, यही इसकी एंट्री है। आप देख लेंगे, ए करंट अकाउंट डेबिट, बी करंट अकाउंट, सी करंट अकाउंट और मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। तो बेटा करंट अकाउंट से एंट्री इसलिए हुई क्योंकि इसकी कैपिटल फिक्स थी। वन मोर क्वेश्चन बेटा, ये लास्ट है 57 क्वेश्चन। 57 क्वेश्चन में आप देखेंगे कि इसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत चार्ज कर दिया। गलत चार्ज कर दिया मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं इसको रीड कर देता हूँ, चलो ये तो छोटा सा ही है। इसने कहा एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 5:3:2। देयर कैपिटल फिक्स कैपिटल है इसका भी, इसका मतलब करंट अकाउंट से एंट्री करनी पड़ेगी आपको ये भी, 2 लाख 150 और 125 रेस्पेक्टिवली। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू दैम 8% इंस्टेड ऑफ 10%। यानी कि सही क्या था कि इसको 10% इंटरेस्ट देना चाहिए था, और गलत क्या किया कि इसको 8% इंटरेस्ट दे दिया। तो 10 में और 8 में डिफरेंस कितना का बेटा, 2% का। आप देखेंगे 8% इंस्टेड ऑफ 10%, तो सही क्या था कि इसको इंटरेस्ट 10% देना चाहिए था, यानी कि 2% का इंटरेस्ट का। तो इंटरेस्ट के डिफरेंस से ही ये एंट्री हो जाएगी। 2% इंटरेस्ट इसको ज़्यादा दे दिया, सॉरी कम दे दिया, 2% ज़्यादा देना चाहिए था। एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्स्ट वाले की जो कैपिटल थी बेटा 2 लाख, 2 लाख का आपको 2%, तो 2 लाख का 2% लगाएंगे बेटा 4,000, 1,50,000 का 2% 3,000 और 1,25,000 का 2% 2,500। यानी कि इसको एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,000, एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 और एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,500 देना चाहिए था, है ना। ये बेटा अंडर चार्ज का क्वेश्चन है, अगर ओवर चार्ज का होता तो यही अमाउंट इधर आ जाती। अच्छा खैर 4,000, 3,000, 2,500 तीनों को आप ऐड कर लेंगे तो ये आएगा 9,500, और रॉन्गली ये 9,500 इसको प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिवाइड हो गया, क्योंकि इसने एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया, ऐसे प्रॉफिट इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 5, 3 और 2 के रेशियो में। ये इनका P&L रेशियो है जिसमें इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो 9,500 का 5/10 4,750, 9,500 का 3/10 2,850, 9,500 का ही 2/10 1,900। दोनों की कंपैरिजन कर लेंगे। x को 4,750 मिले, गलती से मिलने चाहिए थे 4,000, इसका मतलब 750 इससे वापस ले लें, यानी कि 750 से इसको डेबिट कर दें तो ये ठीक हो जाएगा। सेम वे में 2,850 गलती से दे दी इसको और देने चाहिए थे 3,000, तो यानी कि 150 इसको और दें तो ये ठीक हो जाएगा।
और 1900 इसको गलती से दिए और देना चाहिए थे 2500, 600 रुपीज़ और दे दें, इसको क्रिएट कर दें तो ये ठीक हो जाएगा। यानी कि एंट्री बन जाएगी बेटा इसकी, एक्स करंट अकाउंट डेबिट 750, वाई करंट अकाउंट क्रेडिट 150 और जेड करंट अकाउंट क्रेडिट 600। करंट अकाउंट से एंट्री आपको तब करनी है जब कैपिटल अकाउंट फिक्स हो, अदरवाइज यही एंट्री आप कैपिटल अकाउंट से करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। लेकिन आप क्वेश्चंस को करके और उनके सॉल्यूशन मेरे को सेंड करें बेटा, और जो भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है वो प्रॉब्लम आप मेरे से पूछ भी सकते हैं बेटा। क्वेश्चंस बिल्कुल ज़रूर करें आप। थैंक यू वेरी मच।